ऐसा चल रहा है, हमको समझना चाहिए। आज भारत के अंदर 1,10,000 मदरसे हैं, जिसमें 35 लाख मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। भारत के अंदर 30 लाख मस्जिदें हैं। 5 लाख इनके ऐसे पूर्णकालिक प्रचारक हैं जो घूम घूम करके सब जगह जिहाद फैलाने का काम करते हैं। आपने रेलों में देखा होगा, बसों से रेल से उतरते हैं 15-20 का झुंड, ऐसे ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, ऐसी दाढ़ी और वो ढक्कन वाली जाली वाली टोपी। ये सब कौन है? ये देवबंद और बरेली से आने वाले तबलीग जमात के लोग हैं। ये गांव गांव में घूम घूम करके मुस्लिम युवकों को भड़काने का काम करते हैं। वो कहते हैं हमने तो देश के ऊपर राज्य किया है, हमको वापस हिंदुस्तान को गुलाम बनाना, राज हमारा लेना है, इसलिए तुम लोग सब लोग जिहाद करो। ऐसे 18 आतंकवादी संगठन भारत में काम कर रहे हैं, जो केवल हिंसा, तोड़फोड़, हथियार सप्लाई का ही काम करते हैं। और ये जो अरब देश है जहाँ पेट्रोल निकलता है, उनसे अनाप शनाप पैसा मिलता है, और उस पैसे के बल पर ये अपने संगठन अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं। इन सबके पास देख लो बोलेरो है, सबके पास ये यूटिलिटी और गाड़ियाँ ले लेकर के घूमते हैं, स्कॉर्पियो वगैरह। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? ये सब अरब देशों से पैसे आ रहे हैं। और ये जो बेचने वाली वस्तु है उसके ऊपर आजकल एक हलाल सर्टिफिकेट, एक टैग लगता है। आप देखना उर्दू में लिखा हुआ हलाल, अंग्रेजी और उर्दू, चौकोर कहीं गोल। क्या है हलाल? ये कंपनियों को कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारा सामान ज़्यादा खरीदेंगे यदि तुम ये टैग लगाओगे, और कंपनियां लालच में आ जाती हैं, ज़्यादा बिकेगा तो बढ़िया रहेगा। तो टैग लगवाना है तो हमको आप 20 लाख रुपए दो, कंपनी वाला 20 लाख रुपए दे देता है और ये टैग मिल जाता है। वो जो पैसा मिलता है वो सब पैसा मुस्लिम गतिविधियों में काम आता है। इसलिए हलाल लगी हुई टैग लगी हुई कोई भी वस्तु हो, आप देखिए, अपने को नहीं खरीदनी। और दुकानदार को भी बताइए कि वो सचेत और सावधान रहे, और लिखे तो सही कि हलाल की चीज़ मिलती है। लोग पूछेंगे हलाल क्या, तो सच्चाई बता सके हम। तो अनाप शनाप पैसा इनको बाहर से मिलता है। दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है। हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये इनका सपना है। ये काम कर रहे हैं। और ये यदा कदा कहीं गतिविधियां होती है तो पता लगता है कि अंदर क्या पक रहा है। जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कितने याकूब बान मारोगे, घर घर याकूब निकलेंगे। कोई सैनिक मर जाता है तो इनके आंख में से आंसू नहीं आता, और जब कोई आतंकवादी मरता है तो इनके जनाजे के अंदर ये लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और ये कई धर्मनिरपेक्ष नेता है ना, ये भी पहुंच जाते हैं वहां पर। आजम खान ने तो भारत माता को डायन कहा। और अभी आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या लिखा? कृष्ण रैपिस्ट था। तो एक दलित बच्चे ने उनके खिलाफ टिप्पणी कर दी, तो उसका घर जला दिया, वहाँ का थाना जला दिया, 25 पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए, बसें जला दी और ट्रेनें जला दी। और था कौन वो व्यक्ति? वो दलित था। और उसने कहा, विधायक है कांग्रेस का वो, बेंगलोर, आपको याद होगा, उसने कहा मैंने तो जीवन भर अपने सगे भाइयों से भी ज़्यादा इनको माना, लेकिन उसका परिणाम ये निकला। हमारे देवी देवताओं के ऊपर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये नंगे चित्र डालते हैं। हनुमान जी के सिर के ऊपर कोई पशु पक्षी का सिर लगा देते हैं, सरस्वती की नंगी तस्वीर छापते हैं, और हमारे देवताओं के बारे में अंट संट लिखते हैं। हम बहुसंख्यक हैं, हमारे हितों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कोई ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, ये अखिलेश यादव, लालू यादव, ये सब हमारे माई बाप है। ये हमारी रक्षा करने वाले, तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका सपना है। और ऐसे ही ये जो ईसाई मिशनरी हैं, ये भी हमारे भोले भाले ग्रामीण वनवासियों में जाकर के सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। ये मदर टेरेसा थी ना, इनकी डॉन थी। इसने केवल धर्म परिवर्तन के अलावा कोई काम नहीं किया। सेवा का चौगा पहना हुआ था सफ़ेद रंग का, लेकिन हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर
डूंगरपुर, ये अपना उदयपुर, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, गोवा, केरल, कर्नाटक भी, आज इनकी आबादी 25 से लेकर के 99% तक हो गई। और जब ये ईसाई बढ़ते हैं तो वो देश से अलग होने की बात करते हैं। आपने पूर्वोत्तर का नक्शा देखा होगा, भारत एक जगह पतला हो जाता है जाकर और फिर वापस चौड़ा होता है। भारत का नक्शा देखा होगा, उसको बोलते हैं चिकन नेक, यानी ये जो मुर्गा होता है ना, मुर्गे की गर्दन जैसी होती है, वो पतली होकर के मुंह जैसा वापस आसाम, मेघालय चौड़ा हो जाता है। तो इनकी योजना है कि जहाँ से भारत पतला होता है यहाँ हमारी आबादी बढ़ा दो और फिर यहाँ से हिंदुस्तान के लोगों को उधर जाने नहीं देंगे और पूर्वोत्तर को काट करके अलग कर देंगे। और वहाँ जो आतंकवादी संगठन चलते हैं उनको हथियार सप्लाई करने का काम कौन करता है? ये चीन करता है। ये जो माओवाद है, ये नक्सलवाद है, इनको पैसे कौन दे रहा है? इनको चीन दे रहा है। वहाँ से हथियार आते हैं, पैसे आते हैं इनके पास। और ऐसे ही केरल के अंदर जो हिंसा हुई, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, हमारा मुख्य शिक्षक मारा गया, कार्यवाह मारा गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मार दिया। शाम को निकलता था शाखा लगाने, वापस गारंटी नहीं थी आएगा कि नहीं आएगा। ये कहाँ से लाए पैसे? किसने दिए हथियार? ये सब चाइना से आते हैं। तो ये लोग आज षड्यंत्र करके भारत को पुनः तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इनको मदद करने का काम कौन कर रहा है? ये मदद करने का काम ये तथाकथित अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। उनको पता है इनकी मदद करना, ये कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हम इनका विरोध नहीं करेंगे। और ऐसे ही ये जो कई दलित नेता बने हुए घूम रहे हैं, इनको भी लाखों करोड़ों रुपए बाहर से मिलते हैं। इसलिए जब दलित के ऊपर कोई मुसलमान आक्रमण करता है, हत्या करता है, लड़की का बलात्कार करता है, ये नेता एक भी नहीं बोलता है, एक भी नहीं बोलता है। आज बोलो पाकिस्तान में कितने भीलों को मारा, कितने मेघवालों को मारा, उनको भगा दिया। आज ये जोधपुर के अंदर आप देख लीजिए, इनकी बस्तियां हैं, उनसे सुनिए क्या उनकी गति की। लेकिन ये कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि इनको उन लोगों से पैसा मिलता है। ये आम जो बेचारा भोला भाला SC और ST का वर्ग है, उनको भड़काने के अलावा कोई काम नहीं करते। इसलिए दलित के ऊपर जब मुसलमान अत्याचार करता है तो बोलता नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण है आज वहाँ से सारे लोगों को मार मार करके भगा दिया, उनकी संख्या कम हो गई। तो स्थिति